एक ऐसा नाम जो हर हिंदुस्तानी के दिल में अमर है, शहीद भगत सिंह। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता सोच भी नहीं पाए। आज हम उस वक्त की बात करेंगे जब भगत सिंह अपने ट्रायल के दौरान एक ऐसा हिस्टोरिक स्टेटमेंट देते हैं जो ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला देता है। आखिर क्या था वो स्टेटमेंट, उसके पीछे की क्या कहानी थी और आज के समय में उसका क्या रेलेवेंस है। तो चलते हैं भगत सिंह के सफर की कहानी पर। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बांगा गांव में हुआ। उनका परिवार देशभक्त था। उनके पिता और चाचा दोनों ही आजादी के संघर्ष में शामिल थे। सन 1919 का जलियांवाला बाग कांड एक ऐसी घटना जिसने लाखों भारतीयों के साथ साथ एक छोटे से भगत सिंह के दिल को भी जला दिया। 12 साल के उस बच्चे ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई थी। तभी उन्होंने तय किया, मुझे इस देश के लिए लड़ना है। वो स्कूल के दिनों से ही क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने लगे। कार्ल मार्क्स, लेनिन और मैजिनी जैसों के विचार उन्हें प्रभावित करने लगे। धीरे धीरे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA से जुड़ गए। अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां एक बिल पास किया जा रहा था जो हिंदुस्तान के लोगों की आवाज को दबा देता। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फैसला किया कि वो असेंबली में बॉम्ब फेंकेंगे, किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए। उन्होंने बॉम्ब फेंका और फिर तुरंत खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उनका कहना था, हमने बॉम्ब एक ऐसी जगह फेंका जहां किसी की जान न जाए। हम सिर्फ हुकूमत को हिलाना चाहते थे, किसी को मारना नहीं। कोर्ट रूम में उनका ट्रायल शुरू हुआ। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें टेररिस्ट कहा, लेकिन भगत सिंह चुप रहने वालों में से नहीं थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान भगत सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया वो सिर्फ अपनी सफाई नहीं थी, वो एक मैनिफेस्टो था। उन्होंने कहा, रिवॉल्यूशन इज नॉट टेररिज्म। हमने हिंसा को अपना अंतिम लक्ष्य नहीं बनाया बल्कि एक जरिया बनाया। हमारी लड़ाई समाज में इंसाफ और बराबरी लाने की है। जब जज ने कहा, तुम लोग देश के लिए खतरा हो, तो भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने असेंबली में बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं फेंका बल्कि इस आंधी भरी हुकूमत को सुनाने के लिए फेंका था। और फिर कहे उन्होंने वो लफ्ज जो इतिहास में अमर हो गए, तुम हमें मार सकते हो लेकिन हमारे विचार को नहीं मार सकते। इंकलाब की गूंज को तुम दबा नहीं सकते। भगत सिंह ने अपने बयान में ब्रिटिश साम्राज्य के न्याय सिस्टम को एक्सपोज किया। उन्होंने कहा, हम अपनी कुर्बानी दे रहे हैं ताकि कल का हिंदुस्तान आजाद हो और वहां आम इंसान के लिए न्याय हो। उन्होंने कोर्ट को एक स्टेज बना दिया जहां से उन्होंने अपने आइडिया, अपनी सोच और अपना मैसेज पूरे हिंदुस्तान को सुना दिया। भगत सिंह के इस बयान ने देश के नौजवानों में बिजली सी दौड़ा दी थी। जहां गांधी जी का अहिंसा का रास्ता था, वहीं भगत सिंह ने एक दूसरा रास्ता दिखाया। आजादी के लिए हिंसा भी जरूरी हो सकती है। अखबारों में उनके स्टेटमेंट छपने लगे। हर जगह लोग कहने लगे, भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक थिंकर भी है। ब्रिटिश हुकूमत डर गई थी, इसलिए ट्रायल को फास्ट ट्रैक किया गया और फांसी का हुक्म सुना दिया गया। उनका अंतिम पत्र भी इतना ही प्रभावशाली था। उन्होंने कहा था कि उन्हें फांसी नहीं, फायरिंग स्क्वाड मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को एक सोल्जर समझते हैं, एक रिवॉल्यूशनरी सोल्जर। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी लाश रात को ही चुपके से जलाई गई, लेकिन सरकार एक बात समझ नहीं पाई, शहीद होते हैं मरने के लिए, लेकिन उनकी सोच कभी नहीं मरती। देश भर में आंदोलन भड़क उठे। भगत सिंह की आवाज एक गूंज बन गई थी जो आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। भगत सिंह ने कहा था, जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए, और उनकी जिंदगी छोटी जरूर थी पर इतनी बड़ी थी कि आज 100 साल बाद भी हम उनके नाम पर फक्र करते हैं। उनका ट्रायल, उनका हिस्टोरिक स्टेटमेंट और उनकी शहादत हमेशा हमें याद दिलाती है कि आजादी खून से मिली है और विचार कभी कैद नहीं होते। उनका हिस्टोरिक स्टेटमेंट याद दिलाता है
कि आज़ादी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं बल्कि एक सोच थी, एक ऐसी सोच जो इंसाफ, बराबरी और बलिदान पर टिकी थी। शहीद भगत सिंह वो नाम जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का एक हमेशा जिंदा रहने वाला चिराग है।